हेलो दोस्तों, मेरा नाम हितेंद्र कुमार चौधरी है और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा 5S। हम आज 5S पे बात करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 5S की जर्नी क्या है, यात्रा क्या है, ये बताना चाहूँगा कि 5S की यात्रा कैसी रही। हम सबसे पहले 5S की यात्रा के बारे में बात करेंगे। यात्रा क्या है, ठीक है। तो क्या हुआ था, इंडिया की एक कंपनी ने जापान की एक कंपनी को कुछ पार्ट्स के ऑर्डर दिए हुए थे। 5 लाख के लगभग पार्ट्स के ऑर्डर दिए हुए थे। तो उसमें उनने ये लिख के दिया था कि आप 5 लाख ऑर्डर बनाइए और उसमें 1% डिफेक्टिव पीस चलेगा और प्लस माइनस जो टॉलरेंस होगी वो 1% चलेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर दिया और कहा कि हमको आप जुलाई में ऑर्डर कंप्लीट करके दे दीजिए। तो जापान की कंपनी ने जो किया वो 29 जुलाई के लगभग ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया और दे भी दिया। और बोला, एक लेटर लिख के दिया। एक्चुअल में उनने एक लेटर लिख के दिया और लेटर में लिखा कि आपने जो बोला था 5 लाख पीस का, तो हम आपको 3 कैरेट भेज रहे हैं। कैरेट्स मतलब जिसमें सामान आता है वो भेज रहे हैं, जिसमें से था 1 कैरेट में हम आपको 5 लाख प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और 2 कैरेट है जिसमें हम आपको 5,000 अलग से डिफेक्टिव पीस दे रहे हैं। क्योंकि आपने जो लिखा था कि 1% डिफेक्टिव और प्लस माइनस 1% टॉलरेंस के साथ चाहिए, ये चीज हमको समझ में नहीं आती। क्योंकि हम तो एक्यूरेट ही बनाते हैं, हमेशा एक्यूरेसी तो नहीं होती, बट हम इतनी कम एक्यूरेसी में तो नहीं बनाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, बाकी हम आपकी टर्मिनोलॉजी को नहीं समझे हैं। तो इससे समझ में आता है कि जापान इतना बेस्ट क्यों, क्यों इतना ज्यादा बेस्ट, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी क्यों, इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों। तो इस चीज को जानने के लिए लोगों के दिमाग में ये आया कि इतना अच्छा, इतना बेहतर क्यों, कैसे इतना बेहतर। और इस पे बहुत सारी दिक्कतें भी थी, आप जान रहे होंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय यहां पर 2 एटम बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। जब यहां पर 2 एटम बम गिराए गए थे तो यहां की जो इकोनॉमिक्स थी, इकोनॉमी जो थी वो क्या हो चुकी थी, कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी। मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन थी, एबनॉर्मल सिचुएशन थी इंडस्ट्री के लिए, इवन ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन थी। फिर भी उस कंडीशन में भी जो था, जापान जो था वो रैपिड ग्रोथ कर रहा था, उसकी रैपिड ग्रोथ हो रही थी। तो अदर लोगों को ये, अदर कंट्री को इसमें ऐसा क्यों, ऐसा होता है ना, हमारे जब पड़ोसी के ज्यादा रैपिडली ग्रोथ करने लगता है तो हमको ऐसा लगता है ऐसा क्या हो गया इसके यहाँ। तो हमको भी जानने की इच्छा हुई कि भाई इसके यहाँ ऐसा क्या हो गया। तो अदर कंट्री भी यही कोशिश करने लगी कि भाई ऐसा क्या है यहां पर जो इतनी रैपिडली इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। तो जो कंट्री है उनने फिर एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्या है, कि ऐसा क्या सीक्रेट है कि जापानीज कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इतनी एबनॉर्मल सिचुएशंस में भी रैपिडली ग्रोथ कर रही है। तो उनको एक चीज मिला, वो था क्या, 5S। 5S टर्न आउट टू बी द मोस्ट इंप्रेसिव सीक्रेट। उनको उस समय पता चला कि ये लोग अपनी इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में 5S का यूज कर रहे हैं। और जो 5S है, 5S के फादर है, फादर ऑफ 5S वो है ताइची ओनो। ये आपने याद भी रखना है कि ताइची ओनो जो है 5S के फादर है। ठीक है। और जो इसका ओरिजिनेट जो है जापान, जापान से हुआ था, ये याद रखना है आपको। 5S, 5S कहां से आया, तो 5S आया जापान से। और जो सबसे पहली कंपनी थी जिसने इंप्लीमेंट किया अपने अपने यहां पर, वो थी टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन। ये भी याद रखना है आपने। ठीक है। ये तो हो गया हमारे 5S का इतिहास, यात्रा की कैसे क्या रहा और आया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि 5S होता क्या है। ठीक है, 5S क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम।
5S क्या होता है, व्हाट इज 5S। ठीक है जी। 5S एक फिलॉसफी है जो एक सिस्टोमेटिक अप्रोच देती है, 5 सिंपल स्टेप्स देती है। ठीक है, 5 सिंपल स्टेप्स देती है एक बेहतर वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए दिया है। क्रिएट अ कंड्यूस वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब एक बेहतर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है 5S, जिसकी वजह से जो हमारा टेक्नीशियन होगा उसकी प्रोडक्टिविटी इफिशियंसी इंप्रूव हो। ठीक है, 5S इज अ पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम इन्वॉल्व एवरीवन फ्रॉम, ये एक पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को आपने करना है या जो टेक्नीशियन है वही 5S यूज करेगा, नहीं ऐसा नहीं। ये जो इंप्लीमेंट होता है ये टॉप मैनेजमेंट टू जूनियर मोस्ट मैनेजमेंट, मतलब एक बहुत सीनियर व्यक्ति है, एक कंपनी का सीईओ भी है और एक टेक्नीशियन भी है, तो उसको भी यूज करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब ये है। और ये एक ही जगह नहीं, ये आप उद्योग में, फर्म में, संस्था में, अस्पताल में, कार्यालय, इवन आपके घर में भी इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। और क्यों यूज होना चाहिए, क्योंकि यदि ये व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए किया जाता है, इसीलिए एक व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए इसका यूज किया जाता है 5S का। ठीक है, तो 5 में जो होते हैं ये तो हमारे यहाँ दिख रहा है, ये शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्ड, सस्टेन, ये हमारे हिंदी में मीनिंग है। अभी हम 5S के जो 5S जो है उसका जापानीज वर्ड भी देखेंगे, उसका हिंदी वर्ड भी, हिंदी में भी मीनिंग देखेंगे एंड इंग्लिश में भी देखेंगे कि कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्या कौन से होते हैं जापानीज वर्ड। ओके, कौन से होते हैं जापानीज वर्ड, तो सबसे पहला जापानीज वर्ड जो है वो है सिरी। पहला है सिरी, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सॉर्ट और हिंदी में मीनिंग होता है छटाई। दूसरा है सिटॉन, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सेट इन ऑर्डर और हिंदी में मीनिंग होता है क्रमबद्ध। थर्ड है सीसो, इंग्लिश में मीनिंग होता है साइन और हिंदी में होता है साफ। चौथा है सिकेट्सु, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्टैंडर्डाइज और मानकीकरण, हिंदी में बोलते हैं। और पांचवा है शिटसुके, इसको सस्टेन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अनुशासन। तो आप लोगों को ये इसी क्रम से याद रखना है, क्रम मिसमैच नहीं होना चाहिए। सिरी, सिटोन, सीसो, सिकेट्सु और सिटसुके, आपने ये याद रखना ही रखना है और क्रम मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना क्रम मिसमैच होएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में आपने याद रखना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले सिरी मतलब करना, किसी भी चीज को सॉर्ट करना, कैसे सॉर्ट करना। अब ये लगते एक से सॉर्ट कर, एक से ही दिखते हैं, यहां से कैसे एक से लग रहे हैं, एकदम सब एक से दिख रहे हैं, कैसे करोगे सॉर्ट। सबसे पहला जो है वो क्या है, सिरी। सिरी का मीनिंग होता है सॉर्ट या छटाई करना। छटाई करना मतलब, इसका मतलब ये होता है कि सब जगह तो हम यूज करते ही करते हैं, इसका होता है हॉस्पिटल में, किसी फर्म में, किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, इवन घर में भी। लेकिन जो हमारा प्रोस्पेक्ट होगा, अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अपनी वर्कशॉप को लेके बात करेंगे, क्योंकि ऐसा हम आईटीआई कर रहे हैं तो टेक्नीशियन के तौर पे काम करेंगे हम, तो हमको सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप को ध्यान में रखते हुए अभी बात करेंगे हम। होता तो सब जगह इंप्लीमेंटेशन है, तो उसमें वर्कशॉप से हम रिलेट करें तो वहां सिरी का क्या मतलब होगा, यानी सॉर्ट का। तो वर्कशॉप में हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या किसी जॉब पे काम कर रहे हैं, तो हमको वहां पर क्या करना है, यदि उस जॉब या प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो टूल्स एंड इक्विपमेंट या जो भी मटेरियल है, सामग्री रखी हुई है, उसको जो रिलेटेड है उसको रख लेना है, और जो अनवांटेड है, जो हमारे को जरूरत नहीं है, उसको क्या करना है, आपने वहां से हटा देना है, निकाल देना है। मतलब ये कि यहां पर जो जरूरत का सामान है उसको रखें, अदरवाइज जो सामान जरूरत का नहीं है उसको रिमूव कर देना है। सॉर्ट मीन्स दैट यू रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस से वो आइटम सब निकाल देना है, दैट आर नॉट नीडेड, जो जरूरत नहीं है
फॉर करंट प्रोडक्शन। अभी जो जिस प्रोजेक्ट या जॉब के लिए आप काम कर रहे हैं उस पे यदि जरूरत नहीं है तो उसको वहां से हटा देना है, बिल्कुल निकाल देना है। ठीक है, तो शॉर्ट का मीनिंग ये होता है। देन उसके बाद होता है हमारा सेट इन ऑर्डर। अब हम बात करते हैं सेट इन ऑर्डर की। सेट इन सॉरी उसके पहले ये जो है रेड टैग भी है। रेड टैग बताता हूं मैं आपको क्या होता है। जब आप सॉर्ट कर देते हैं, जो भी कोई आइटम होता है उसको सॉर्ट करते हैं, तो जो आइटम अनवांटेड होता है, ऐसा नहीं कि वो अब कंडम हो चुका है तो उसको फेंक देना है या स्क्रब में डाल देना है, नहीं, उसको हमने क्या करना है, रेड टैग लगा देना है। रेड टैग वो टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें उसको रेड टैग का मतलब ही ये होता है कि वो आइटम कंडम नहीं हुआ है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट या किसी और जॉब के लिए वो यूजफुल है, बट अभी जो करंट में जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। इस उसको ही हम रेड टैग लगाते हैं। रेड टैग लगाना है और उसको अलग रख देना है। इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता कि वो खराब हो गया है। रेड टैग में ये डेट है, सब्जेक्ट है, लोकेशन है, ये सब आपने भर देना है। कैट नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वेट कितना है, ऑन बाय, वैल्यू, ठीक है, ये सब यहाँ पर ये नंबर भर देना है और ये सारी इंफॉर्मेशन रखना है, लगाना है। रेड टैग लगाए और बाहर रख दिया। ठीक है, ये करना है हमने रेड टैग के बाद। अब हम इसके बाद देखेंगे सिटॉन। सिटॉन क्या होता है? सिटॉन का मतलब सेट इन ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारी आ गई, सिटॉन। इसका सिटॉन का इंग्लिश में मीनिंग होता है सेट इन ऑर्डर और हिंदी में क्रमबद्ध। ठीक है, क्रमबद्ध होता है, यानी कोई भी चीज है उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना। जैसे अब हमने क्या किया है, सबसे पहले सॉर्ट कर लिया। अब सॉर्ट कर लिया तो जो हमारे आइटम्स जरूरत के हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं या जॉब में लगने वाले हैं, उनको हमको क्या करना है, अब एक ऑर्डर में सेट कर लेना है कि यस, पहले ऑपरेशन में हमको ये जरूरत होगी, दूसरे में ये होगी, तीसरे में ये होगी। आप डायग्राम में भी देख रहे होगे, यहाँ पर एक बिखरे हुए थे, सबको सेट कर रहे हैं। ठीक है, अरेंज नीडेड आइटम सो दैट यू आर इजी टू यूज। इससे क्या होगा, इजी होगा यूज करने के लिए। ठीक है, और उसको लेबल कर दीजिए। जैसे कि लेबल का मतलब समझिए कि हमारे को बहुत सारी ये फाइल्स हैं, यहां पर ये बहुत सारी जब फाइल्स होती हैं तो क्या होता है, हमारे को पता नहीं कि कौन सी फाइल किस चीज के लिए, तो हम क्या करेंगे, टू द स्पेसिफिक कर देंगे। एक नंबर फाइल एक्स के लिए है, 2 नंबर फाइल आपको वाई का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो 2 नंबर फाइल में मिलेगा, 3 नंबर फाइल ए का, 4 नंबर फाइल, तो ऐसा सब रहेगा। और उनको लेबल कर देना है हमारे को, जिसको जो चाहिए होगा वो फाइल लेगा और उसको वहीं पर फिर वो लाके रख देगा। या फिर ये कुछ इस टाइप से भी लेबलिंग कर देते हैं कि एक लाइन खींच दिया जाता है, जिसको जिस नंबर की फाइल चाहिए होती है वो निकालता है। उसके बाद जैसे यहाँ की फाइल निकालेगा तो यहाँ का ये हट जाएगा तो वो यहाँ लाके फिर से लगा देगा, ताकि ये लाइन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से भी लेबलिंग करनी चाहिए हमारे को। ठीक है, और उसके बाद लेबलिंग करें so that anyone can find them and put them back, और जो सर्चिंग टाइम होगा उसको एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि वो दूसरे को भी जैसे जरूरत होगी तो वहां से उठा लेगा, जिस वजह से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या, सर्चिंग एलिमिनेट हो जाएगा उससे। ठीक है, ये याद रखना है हमारे को। अब यहां पर एक वर्ड ये देख रहे होगे आप, पिप। पिप जो है वो फुल फॉर्म है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। इसका फुल फॉर्म है, मतलब हर आइटम के लिए एक प्लेस डिसाइड किया गया है, वह आइटम उसी प्लेस में होना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग इंस्टेंट विजुअल, जो इनेबलिंग इंस्टेंट विजुअलाइजेशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। जब आप उस पर क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, तो वो क्या करेगा, इनेबलिंग करेगा इंस्टेंट विजुअलाइजेशन। जैसे हमने लेबल कर दिया किसी चीज पे, जब ये 1-2 नंबर वाला था, इस पे लेबलिंग कर दिया है, तो विजुअलाइजेशन वो क्या करेगा, वो इनहेंस करेगा और कंट्रोल भी करेगा। क्योंकि अब 3 नंबर की अगर फाइल यहां से निकाल के ले जाता है कोई, तो उसको क्या करेगा कि भाई 3 नंबर की यहीं डलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा हमारे इसके साथ, विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा और उस पर कंट्रोल भी आसान हो जाएगा लेबलिंग करने से। इसका यही मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सीसो। सीसो मतलब क्लीन, साइन करना, एकदम जो साइन करता है। कैसे साइन करता है, एकदम जो साइन होगा वही साइन, किसकी तरह, ये ऐसा साइन होना चाहिए। ऐसा मतलब ज्यादा ही साइन है यहाँ पर,
कुछ ऐसा, ये देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वहां नहीं। तीसरे नंबर का जो है साइन, ये यहां पढ़ो, इधर ज्यादा अच्छा दिमाग लगाएं। सीसो, सीसो मीन्स साइन, साफ करना, ठीक है। कोई भी जगह हो, अपना घर हो, ऑफिस हो, वर्कशॉप हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए, साइन करना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। साइन इज द प्रोसेस टू क्लीन, इंस्पेक्ट एंड स्क्रब टू कीप एवरीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज को क्लीन रखना, इंस्पेक्ट करना और उसका स्क्रब है उसको हटा देना, कीप एवरीथिंग। बट ऐसा नहीं कि एक ही दिन कर दिया क्लीन तो हो गया, अब ऐसा नहीं। टॉप कंडीशन ऑल टाइम होनी चाहिए इसकी, उसी टाइप से उसको क्लीन रखना, यही कहलाता है साइन। एक बार क्लीन करना साइन नहीं कहलाता है, उसको हमेशा कांस्टेंट वैसा रखना साइन कहलाता है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये यहां कैसा क्लीन कर रहा है, ये यही साइन होता है। डेली 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 करना उसको, वो क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। और इसका ये होता है सीसो, और हिंदी में होता है साप, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, अब साइन हो गया। साइन के बाद हमने क्या किए थे, सिकेट्सु। सिकेट्सु मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। सिकेट्सु मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, कैसा होना चाहिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज मतलब रिपीट होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड। ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक स्टैंडर्ड है, ये देखना नहीं, अपने को जो मेन स्टैंडर्ड है ये है, यहां पढ़ना है स्टैंडर्ड। हाँ, ये नंबर 4 है, ये नंबर 4 है, इसको याद रखना। नंबर 4 में सिकेट्सु, सिकेट्सु मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी टूल्स के लिए यदि आपने प्लेस डिसाइड कर दिया कि ये टूल इतने नंबर पर रहेगा, सपोज हैमर है, हैमर यदि 2 नंबर पर रहता है तो वो 2 नंबर पर ही रहेगा, ये एक स्टैंडर्डाइज कर दो, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली उसको वही रखना है, उसको हटाना नहीं है कि 2 नंबर पर हैमर ही मिलेगा, उसको स्टैंडर्डाइज कर दो। स्टैंडर्डाइजेशन इज डिफाइंड एज क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट वे टू डूइंग अ टास्क। स्टैंडर्डाइज में क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट वे टू डूइंग अ टास्क, यानी एक बार बार रिपीटेशन के साथ वहीं पर वही टास्क को करना, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज करना। जैसे कि मैंने बताया, हैमर को एक ही प्लेस पर रखना है, उसके लिए उसको कांस्टेंट वही रखना पड़ेगा। दिस मीन्स डेवलपिंग सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू मेंटेन मॉनिटर फर्स्ट 3 S बाय पुटिंग इन प्लेस रूल्स एंड पॉलिसीज। जो ये फर्स्ट के जो 3 S थे, उससे ये मेंटेन हो जाएंगे, मॉनिटरिंग हो जाएंगी, ठीक है, इससे रूल्स और पॉलिसी उस पर लागू हो जाएंगे। तो बात यह है कि स्टैंडर्डाइज करना मतलब किसी भी चीज को एक वे को डिसाइड कर लेना, ऐसा मतलब ऐसा ही होगा, यदि आपको यहां से चलना है तो ऐसे ही चलना, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिससे जो फर्स्ट 3 है वो भी क्या हो जाएंगे, रूल्स एंड पॉलिसीज जो होंगी, नीति जो होंगी, उन पर लागू हो जाएगी स्टैंडर्डाइज रखने से, ठीक है। स्टैंडर्डाइज सिकेट्सु देख रहे हैं, सिकेट्सु मतलब डिसिप्लिन, ठीक है, सिकेट्सु मतलब डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन का इसका मतलब ये कि अब जो हमारे पहले के 4 S हैं, ये इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्या नहीं, सस्टेन हो रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। इसका मतलब ही, सस्टेन का मतलब ही ये है, वो कंप्लीटली, इसका काम ही ये होता है कि वो कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, उनको काम कराने। जैसे देख रहे हो ना कि सॉर्ट हो रहा है कि नहीं, सेट इन ऑर्डर हो रहा है, क्लीन हो रहा है कि नहीं, और इसको स्टैंडर्ड कर रहे हैं क्या नहीं। सस्टेन मीन्स टू मेक अ हैबिट ऑफ प्रॉपरली मेंटेनिंग द करेक्ट प्रोसीजर। वही करेक्ट प्रोसीजर मतलब सॉर्ट कर रहे हैं क्या नहीं, सेट इन ऑर्डर कर रहे हैं क्या नहीं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, उसके साथ साथ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या नहीं, रेगुलर बेसिस पे आना चाहिए। डिस्पाइट द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन अप टू 4S, बेस्ट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है क्या नहीं, उसका जो शुरू के 5 हैं उनका। द सिस्टमेटिक विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग विदाउट अ कमिटमेंट टू सस्टेन। ये प्रोसेस लॉन्ग नहीं चल पाएगी यदि हम कमिटमेंट ना करें सस्टेन के बारे में, ठीक है। यदि आप कमिटेड रहेंगे ही नहीं कि मेरे को सॉर्ट करना है या सेट इन ऑर्डर करना है या
वो आपको साइन करना है या स्टैंडर्डाइज करना है, तो ये लॉन्ग टर्म पे नहीं चल पाएगी। इसीलिए इसका सस्टेन का काम ही ये होता है उनको मॉनिटर करना कि चल रहा है क्या नहीं, सही चल रहा है, ठीक है, ऐसा मॉनिटर करना यहाँ से कि सब जो चार ऐसे हैं वो चल रहे हैं कि नहीं। ये देखो जैसे चक्र समझ में आ रहा होगा कि एक पहली प्रोसेस से चार प्रोसेस तक चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये चारों हो गए। इसके बाद जब हम 5S अप्लाई करते हैं किसी इंडस्ट्री पे, देखो ये पहले था, पहले का व्यू था ये, उसने जब 5S अप्लाई नहीं किया था, अभी ये पहले का था, ये पहले हो गया। अब ये बाद में जो आ गया ये सब चीजें, देखो ये गैंगवे आ गया यहाँ पर, इनने सब प्रॉपर सब अरेंज कर ली। पहले ऐसा था, कोई सब ये नहीं था, अब इनने सब वेल अरेंज करके रख दिया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखें। ओके, आगे ये देख लिया हमने। ओके, थैंक यू।